वो अपना सा। जानवी, तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी मेरी रिपोर्ट के बारे में? मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। तुम्हें चीनी बीनी की कसम। तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो जानवी, पर प्लीज किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, पर एक शर्त पर। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दे या उसे डिनर पर लेकर जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है। तो आप बेकार बातें कर रही हो जानवी। तुम क्यों चाहती हो कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? What do you want? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? आदि, ये सिंदूर काकी माँ माता रानी के मंदिर से लेके आई थी। कहते हैं कि जो भी सुहागन रोज इसे अपने मांग में भरती है ना, तो वो और उसके पति कभी अलग नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सिंदूर मेरी मांग में भरो। क्यों आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है मेरे लिए, बहुत मायने हैं इनकी मेरी जिंदगी में। इसी ट्रस्ट की कमी की वजह से आज मैं और निशा साथ नहीं, और यही वो ट्रस्ट जिसने हमारे प्यार की नींव रखी। पर आज मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, ना ही इस विश्वास की कोई अहमियत और ना ही इस रिश्ते की। आदि, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कभी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं। फिर तू इस बात को इतना खींच क्यों रहा है? तू शक पर किस पे रहा है? जानवी पर? अरे जानवी जिसकी वजह से आज तेरा बाबा साहब जिंदा है, इधर सामने ठीक खड़ा है। वो जानवी जिसके बारे में तेरी बेटियां बातें करते करते थकती नहीं, जिनकी खुद की मां होते हुए भी वो उसे अपनी मां मानती है, जो अपना दुख दर्द सब कुछ वो उसके साथ बांटा, जिसने इस परिवार को टूटने से बचाया। वो जानवी जो ढाल बनकर तेरी तरफ आती हुई हर मुसीबत का खुद सामना करती है। बेटा, जानवी ने ना हर रिश्ता हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, फिर चाहे वो इस घर की बहू होने का रिश्ता हो या तेरे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। और तू उसके बारे में ऐसी बचकानी बातें कर रहा है सिर्फ इसलिए कि बिन्नी की फिक्र में वो डॉक्टर के पास उसे ले गई बिना तेरे, या तेरे से शाम को मिलने नहीं आई। कमाल करता है बेटा तू। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जानवी की कोई गलती है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से जानवी का बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया। आदि बेटा, मैं यही बात तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तू अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रहा है ना, इसकी वजह जानवी नहीं निशा है। निशा ने तुझे इतनी चोटें पहुंचाई है कि तेरे दिमाग में एक डर बैठ गया है, और वो डर आज तक तुझे उभरने नहीं दे रहा है बेटा। सॉरी काकी माँ। काकी माँ, काकी माँ प्लीज, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई। आओ। हाँ बेटा, अभी आई। फाइनली आदि को वापस आना ही पड़ेगा। थैंक गॉड। काकू साहब, आप यहाँ? मैं उठिए। क्या हो गया? कैसे गिर गए आप? आराम से। सोचा था काकी माँ गिरेंगी सीढ़ियों से, और काका साहब क्यों? सच कहूँ जानवी तो आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा मन कर रहा था आदि के साथ टाइम स्पेंड करने का, इसीलिए तुम्हें सुबह भी कहा था ना। मैं समझ सकती हूँ आदि को काम के सामने और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, जैसे मेरी जान चली जाएगी मेरी ख्वाहिशें भी खत्म हो जाएंगी। पर मैं आदि को नहीं बताना चाहती उसके बारे में। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बीमारी के बारे में जान के मुझ पर दया करे।
निशा, मुझे अपना वादा अभी भी याद है। आदि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताएगा। तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। जानवी, थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच। इस घर में मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं वो सब बातें शेयर कर सकूं जो मैं तुमसे करती हूँ। रियली, मैं तुम्हें वो सब भी बता सकती हूँ जो आदि से भी नहीं कह सकती। तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना कुछ कर रही हो तुम मेरे लिए। You've been a true friend. Thank you. निशा की तबीयत के बारे में आदि को बताकर मैं निशा का यकीन नहीं तोड़ सकती। चीनी बिनी की कसम दी है उसने मुझे, उससे किया वादा मैं जरूर निभाऊंगी। आदि, जानवी के डिसीजन को लेके अपसेट मत हो। मतलब वो दो प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करेगी? निशा प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आदि, मैं बस मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। आदि, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जानवी ने अगर डिसीजन लिया है समर के साथ काम करने का तो सोच समझ के लिया होगा, है ना? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ आदि कि जानवी के हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने पहली बार जानवी को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा। मैंने देखा है उसको समर के साथ खुश रहती है, हंसती है। आई फील गुड फॉर हर। मे बी उसने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि वो समर के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे ज्यादा अच्छी तरह जाने, एंड देन धीरे धीरे उसे समर में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगे। अपनी बकवास बंद कर। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना बंद करो निशा। बकवास करने से पहले सोच लिया करो उसका असर क्या होगा। सच तो यह है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें जब मेरा साथ पसंद ही नहीं है तो बोल दो ना। ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जानवी। सेठ जी, ये सुनवाई तो केवल नागेश के लिए थी। नहीं, एक और जरूरी विषय भी बाकी है। राघव जी को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने का विषय। लेकिन सेठ जी, अगर राघव जी नहीं रहे तो सुरक्षा नीति कौन बनाएगा? मेरी नजर में एक ऐसा वीर है और वो है बाजीराव सरदेशमुख। बाजीराव बनेगा पेसू का सुरक्षा अधिकारी। किसे दिखाने के लिए सब कर रही हो? क्या? क्यों? इसलिए ये सब सवाल करने का आपके पास कोई राइट नहीं। अपनी खैर चाहती हो तो बैग्स पैक करने का मूड बना लो। मेरे घर लौटने तक का वक्त है तुम्हारे पास। वहाँ पर सब लोग अचानक से, मुझे नहीं पता क्या। और चलना आप जल्दी चलना, प्लीज प्लीज। एक मिनट सृष्टि, मुझे घबराहट हो रही है। एक मिनट मुझे बता, बात क्या हुई है? नहीं, बहुत सारे लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। लेकिन सब लोग खाने पर इल्जाम डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ है, पॉइजन टाइप। मेरे होने वाली सास जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को पहना दी। क्या सोच के? थोड़ी सी तकलीफ होगी, मरेगा कोई नहीं। आज जाकर लग रहा है कि एक्सीडेंट के बाद अब मुझे मेरी पहली वाली प्रज्ञा मिल गई। जब तुम मुझे डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर जो अधूरापन है ना पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे सुकून से याद है दादी क्या कहती थी कि अगर हम
दादी को परपोते या परपतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। जादू टोना क्या है अपने प्रेम पर? आपके इतने बड़े प्रेम के बाद भी वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्विनी से प्यार करता है। आपके जैसी धोखेबाज लड़की के लिए उसने मेरा गला पकड़ लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक तरीका बचा है, आपको मरना होगा। दीदी, अब मेरी और प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आप चली जाओ। मैं सबको सच बता दूंगी चाची। शौर्य कहाँ है तू? जल्दी आ, अगर रोका हो गया ना तो महक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सच बताऊं या भाग जाऊं?